नमस्कार JEE नीट एडवांस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, आज 11th और 12th में पढ़ने वाले। आज हम आपके डी ब्लॉक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखने वाले हैं, पूरा समझने वाले हैं विथ ट्रिक। पूरा इम्पॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पूरी डी ब्लॉक की समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो डी ब्लॉक में होती है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं? थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ बी, यानी फेरस, कॉपर, निकल एट्थ बी में आते हैं। ये आपका ग्रुप हो जाएगा कॉपर वाला। फर्स्ट बी एंड सेकंड बी समझ में आती। यस, तो अब हम देखने वाले आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। तो पहले नंबर इतने सारे याद कर लेते हैं, ए इतने सारे। देखिए, सबसे पहले आपका थर्ड बी ग्रुप है, स्कैंडियम, एट्रियम और आपका जिलेंथनियम, ये तीन है। स्कूटर यहाँ लाओ, तो ये वाला जो आपका ग्रुप है इधर तक, ठीक है। तो ये आपका फ्री फ्रॉम लेंथ है नॉइड कंस्ट्रक्शन। ये तो इसमें ये वाली ट्रिक नहीं लगती, यानी ये वाला कंसेप्ट नहीं लगता है। तो ऊपर से नीचे आओ, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सा। क्या होता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कम होता है, सबसे ज़्यादा ऊपर के में, फिर उससे कम, ठीक है। अब बाकी के कैसे याद करें? तो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड। तो ये होती है फर्स्ट स्कैंडियम वाली, ये सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्यों? ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको याद करना है 312। तो इधर जाते समय 312, नीचे जाते समय आगे जब बढ़ते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी काय की होती है? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, समझ में आता है, सबसे नीचे वाली की। फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की थर्ड ट्रांजिशन से कम होती है, यानी जे। फिर सबसे कम होती है आपको बताओ ए वाली, यानी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तो ट्रिक हो गई 312, आपको याद हो गई। अब जहाँ भी स्टार लगे हुए हैं, यानी वेनेडियम, क्रोमियम और निकल वाले, ये तीन ग्रुप हैं, ठीक है। तो इन ग्रुप में ये वाला कंसेप्ट फेल होता है। तो इसके लिए याद करें, तो इधर देखो नीचे सबसे ज़्यादा काय की? थर्ड की, यानी हाफनियम की। फिर सबसे ज़्यादा फर्स्ट ग्रुप की, यानी टिटानियम की, फिर जर्कोनियम की। ये याद करो इस तरह से। इसी प्रकार मन तकरे, यानी मैग्नीशियम, टेलुरियम और रिविडियम, ठीक है। तो ये है आपका। तो सबसे ज़्यादा काय की? थर्ड में है आरी। फिर सेकंड की, फर्स्ट की तो मैंगनीज की, फिर उससे कम टेलुरियम की। इसी प्रकार फेरस, कॉपर, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, इधर इन ग्रुप में इसी प्रकार ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। समझ में आ गया? इतने याद होगा। स्टार वाले तीन देख लेते हैं, BCN याद कर लें, BCN समझ में आया? तो B यानी वेनेडियम वाला ग्रुप, C यानी क्रोमियम वाला ग्रुप और N मतलब निकल वाला ग्रुप। इसमें क्या होता है? जे वाले जे तो तीन ग्रुप हैं, यह ऑर्डर फॉलो नहीं करते, इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। समझ में आया? तो फिर इसमें क्या होता है? तो एक सिर्फ याद करना है, नीचे जाते समय क्या होता है? इधर डिक्रीज करती है आयोनाइजेशन एनर्जी, इधर क्या करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, उल्टा होता है। वेनेडियम, फिर नेगोडियम, फिर थेलियम। तो नीचे जाते समय इंक्रीज करेगी सबसे ज़्यादा थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। इस प्रकार होता है इसका ऑर्डर। फिर सबसे ज़्यादा प्लेटिनम की, फिर उससे कम प्लेटिनम की, फिर उससे कम निकल की। इसी प्रकार क्रोमियम, मोनोडियम और टंगस्टन में होता है, ठीक है। इस प्रकार आपके जे वाले याद हो गए, जे वाले याद हो गए, जे वाले याद हो गए। इस प्रकार आपका पूरा का पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, डी ब्लॉक का सारे के सारे एलिमेंट का ऑर्डर आपके लिए पता चल गया। समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं आपको सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। कहीं कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हो अगर आपके लिए भी लगता है कि ये साइंस और मैथ से रिलेटेड कुछ अच्छी जानकारी देगा, सीखने को मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी ट्रिक्स याद करने के लिए, इजी और बहुत सारे कंसेप्ट सीखने के लिए मैथ साइंस से रिलेटेड। धन्यवाद।